हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल में स्वागत है टेक्निकल देवराही में। आइए अपन क्लास के लिए शुरू करते हैं। 100 क्वेश्चन आज अपन देखने वाले हैं भारत के इतिहास के। क्वेश्चन फर्स्ट है, चालुक्य शासन के थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा नदी तट पर परास्त किया, उसे दक्षिण भारत बढ़ाने क्या कर दक्षिण बढ़ने के लिए रोका। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। चालुक्य और पल्लव के बीच, चालुक्य कौन है? चालुक्य और पल्लव के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किया था। किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने किया था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाले चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र प्रथम था। कौन था? राजेंद्र प्रथम था। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? राष्ट्रकूट ने कराया था। किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? किसने कराया था? राजा प्रथम ने। किसने? राजा प्रथम ने कराया था। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था। कौन था? चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन द्वितीय था। कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था? कौन सा? तंजौर था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। कौन था? दंती दुर्ग था। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? किसने जीता था? चोल राजाओं ने जीता था। किसको जीता? दक्षिण और पूर्व एशिया के लिए चोल राजाओं ने जीता था। महाबलीपुरम जो कि एक प्रमुख नगर है, वह काल किन शासकों की रुचि को दर्शाता? किसको दर्शाता? पल्लवों की रुचि को दर्शाता है। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? कौन थी? देवगिरी थी। यादव थे जो, उनकी सम्राटों की राजधानी कौन सी थी? देवगिरी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? किसने धर्म संरक्षण प्रदान किया था? शैव धर्म ने। कौन सा? शैव धर्म ने संरक्षण प्रदान किया था। भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर जिनमें भारत नाट्य शिल्पकला है, भारत नाट्य शिल्पकला है, किसमें? चिदम्बरम में। किसमें? चिदम्बरम में। क्वेश्चन 14, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तैलप द्वितीय के द्वारा उखाड़ फेंका गया था। किनको उखाड़ फेंका गया? राष्ट्रकूटों के लिए उखाड़ फेंका गया था। आलवारों जो कौन थे? वैष्णव थे। नयनारों द्वारा दक्षिण में भक्ति आंदोलन राजवंश की समय सीमा आरंभ की किसने की थी? पल्लव ने की थी। किसने की? पल्लव ने की। पल्लव की राजभाषा कौन थी? संस्कृत थी। मोस्ट इंपोर्टेंट। एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने कराया। किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने कराया। एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने। जो गुफाओं का निर्माण है, किसने? राष्ट्रकूटों ने कराया। कैलाश मंदिर का निर्माण जो एलोरा की कैलाश मंदिर है, कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने मान्यखेत की राष्ट्रकूट राजधानी बनाई थी? किसने बनाई थी? अमोघवर्ष ने बनाई थी। किसने बनाई थी? अमोघवर्ष ने बनाई थी। 9वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? किसके द्वारा नींव डाली गई थी? तो विजयालय के द्वारा डाली गई थी। 9वीं शताब्दी में इसके चोल साम्राज्य की नींव डाली थी, विजयालय के द्वारा डाली गई थी। चोल राज्य राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? कौन था? विजयालय था। कौन था? विजयालय बनाने वाला था। चोल काल में सोने के सिक्के कहलाते थे, क्या कहलाते थे? चोल काल में सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? कुलांजू कहलाते थे। क्या कहलाते? कुलांजू कहलाते थे। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर किस देवता को समर्पित था? तो शिव के लिए समर्पित था। किसके लिए समर्पित था? शिव के लिए समर्पित था। वातापी के चालुक्य के संस्थापक कौन थे? तो पुलकेशिन प्रथम समर्पित थे। कौन थे? वातापी के चालुक्य प्रथम कौन थे? पुलकेशिन प्रथम को माना जाता है। कल्याणी के चालुक्य संस्थापक कौन था? तैलप था। कौन था? तैलप के लिए माना जाता है। गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफा सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलवाने वाला शासक था? कौन था? महमूद गजनवी। कौन था? महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी के सभी आक्रमण 1000 ईस्वा से 1026 ईस्वा के पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 से 1026 के आसपास का ये सोमनाथ मंदिर आक्रमण के लिए
माना जाता है। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। किसकी की थी? किताब उल हिंद की। किसने की थी? किताब उल हिंद की रचना की थी। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा थी। कौन सी भाषा थी? फारसी भाषा थी। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं? अलाउद्दीन खिलजी के। किसके शासनकाल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोल आक्रमण हुए हैं। क्वेश्चन 32, तराइन का द्वितीय युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट, तराइन का द्वितीय युद्ध किसके पराजित किया था? किसने किसको पराजित किया? तो ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। किसके साथ हुआ था? मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ था। और इसमें मोहम्मद गौरी ने किसको? पृथ्वीराज चौहान को क्या किया था? हराया था। और जब द्वितीय युद्ध हुआ, प्रथम युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी को क्या किया था? पराजित किया था। किसको किया था? मोहम्मद गौरी को। और जो द्वितीय युद्ध हुआ, जो फर्स्ट हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी हारा है, मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। और जो फर्स्ट हुआ उसमें कौन हुआ है? पृथ्वीराज को हराया था द्वितीय युद्ध में। द्वितीय युद्ध में किसको हराया? पृथ्वीराज चौहान को हराया। किसने हराया? मोहम्मद गौरी ने हराया। राइट साथी देखिए, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में ईस्वी में हुआ। प्रथम कब हुआ? 1191 में हुआ। राइट साथियों, मोहम्मद गौरी ने किसको हराया? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हराया द्वितीय युद्ध में, सेकेंड युद्ध में। फर्स्ट युद्ध में क्या इसका अपोजिट हो जाता है? क्या हो जाता है? तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इसमें मोहम्मद गौरी को क्या किया गया था? पराजित किया गया था। मोहम्मद गौरी को क्या किया? पराजित किया था। लोदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? बहलोल लोदी के लिए माना जाता है। अंतिम शासक कौन था लोदी वंश का? इब्राहिम लोदी था। इनामी भूमि किसने दी थी? विद्वान एवं धार्मिक व्यक्तियों को दिया गया था। इनाम भूमि किसके लिए दिया जाता है? विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों के लिए दिया जाता है। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका, महिला शासिका, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम कौन थी? रजिया सुल्तान थी। कौन थी? रजिया सुल्तान, मोस्ट इंपोर्टेंट। दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला महमूद गजनवी कौन था? महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी ने भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किस राज्य में वृद्धि किया था? हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही, हिंदू शाही रहे और ब्राह्मण शाही के खिलाफ इन्होंने आक्रमण किया था। किसने? महमूद गजनवी ने। महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध। किसके विरुद्ध हुआ था? महमूद गजनवी का जाटों के विरुद्ध हुआ था। महमूद गजनवी किस वंश का संस्थापक था? यामिनी वंश का। किस वंश का था? यामिनी वंश का था। महमूद गजनवी के समय भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी इसमें शामिल नहीं था। कौन था? शाहनामा का फिरदौसी इसमें शामिल नहीं था। महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृत का केंद्र बन गया था? कौन बन गया था? लाहौर बन गया था। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। कौन माना जाता है? मोहम्मद गौरी के लिए भारत का मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने। किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। लाक्स बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 13वीं शताब्दी में सेवा का सर्वोच्च अधिकारी होता है कौन होता है? खान होता है। 13वीं शताब्दी की बात हो रही है। 13वीं शताब्दी में सेवा का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? खान होता है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन मीनार के कार्यालय को करने का प्रयास किया था। मीनार को कार्य किसने पूरा किया था? जो मीनार बनी थी उसको कार्य पूरा किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। कुतुब मीनार का कार्य पूरा इल्तुतमिश ने किया। दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? कौन था? ये आप कमेंट में करके बताइए कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था। राइट सद्यु, तो कौन था वो? गयासुद्दीन तुगलक था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? कल्लर ने। किसने किया था? कल्लर ने किया था। 55 क्वेश्चन यहाँ से साथियों, कहाँ से? यहाँ से
यहाँ से हिंदू पंजाब के हिंदू शाही। और जी कौन है दिल्ली का पहला तुगलक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक इसका शासक था। अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनी के। किसके शासनकाल में था? महमूद गजनबी के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। कौन थे? मुसलमान थे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके समय काल में हुई थी? गुप्त काल के समय काल में हुई थी। अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर के लिए माना जाता है। कौन सा शासक दास गुलाम वंश से संबंधित था? तो कौन था? इब्ने बतूता। कौन था? इब्ने बतूता था जो गुलाम वंश से संबंधित था, इब्ने बतूता। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्ने बतूता। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्ने बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खिलजी ने। किसने? मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों को मूल नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद। क्या था? अल बरूनी का पूरा नाम था अबू रेहान मोहम्मद था। 11वीं शताब्दी के भारत का दक्षिण किसे कहा जाता है? जो 11वीं सदी का भारत है जो दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद के लिए। किसे कहा जाता है? किताब उल हिंद के लिए कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? स्थायी सेना रखने वाला कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। मोस्ट इंपोर्टेंट दिल्ली का सल्तनत शासक था। यहाँ की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान थी। और यहाँ पे प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाई दरवाजे निम्न में से किसका मुख्य द्वार था? तो कुतुब मीनार का था। किसका था? कुतुब मीनार का मुख्य द्वार था अलाई दरवाजे का। कौन था? कुतुब मीनार। गुलाम वंश की आरंभ में शासकों का अनुक्रम जानिए। क्या होता है गुलाम वंश के जो आरंभ काल रहा है? सबसे पहले कौन आया? कुतुबुद्दीन ऐबक आए। फिर कौन आया? आराम शाह आया। फिर आए इल्तुतमिश आए। रजिया सुल्तान आए। फिर लास्ट में कौन आई? रजिया सुल्तान आई। दिल्ली पर शासन करने वाले वंश का सही क्रम। जब जो गुलाम वंश का अपन ने आरंभ काल देखा है, अब अपन देखें दिल्ली पर कौन कौन से वंश आए जिन्होंने यहाँ पर शासन किया। तो सबसे पहले आए गुलाम वंश, फिर आए खिलजी वंश, फिर आए तुगलक वंश, सैयद वंश, फिर लास्ट में आए थे लोधी वंश। राइट साथियों। किसका आक्रमण भारत पर किया गया? द्वितीय तुर्क आक्रमण मोहम्मद गौरी। किसका? द्वितीय मोहम्मद गौरी के लिए। मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था? तो ससवनी शासक था। ससवनी वंश का शासक था। मोहम्मद गौरी किसका था? ससवनी का शासक था। मोहम्मद गौरी को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गौरी को किसी अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो शहाबुद्दीन के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद बिन सास के नाम से जाना जाता है। मोइनुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। इन सभी नाम किसके हैं? मोहम्मद गौरी के नाम हैं। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत का पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो मुल्तान राज्य के खिलाफ। किसके किया था? मुल्तान राज्य के खिलाफ किया था। भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? किसने किया था? सोलंकी शासन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सोलंकी शासन द्वारा किया गया था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल था क्या था? भटिंडा। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच विवाद का मूल था क्या था? भटिंडा। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था क्या था? तराइन का द्वितीय युद्ध। क्या था? तराइन का द्वितीय युद्ध था। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ। मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 में कौन सा हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया गया था? पंजाब के
खोखर के खिलाफ किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? कौन था? रामचंद्र देव था। कौन था? रामचंद्र देव था। तैमूर आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? सैयद वंश का स्थापित हुआ था। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई थी? किसकी खड़ी बोली की? जो अमीर खुसरो थे, किसकी अग्रणी की भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली की भूमिका निभाई थी। अमीर खुसरो सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता चला था। अमीर खुसरो की जो प्रमुख सल्तनत काल की जो प्रथम मुद्राएं थी कौन सी थी? जीतल थी। और कौन सी थी? टका थी। कौन थी? जीतल थी और टका थी। भारत में पोलो खेल का प्रचलन हुआ था कहाँ से हुआ था? तुर्क से। भारत में पोलो खेल का प्रचलन कहाँ से हुआ था? तुर्क से हुआ था। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? किसने किए थे? महमूद गजनवी ने किए थे। माप तौल की सबसे छोटी इकाई होती है रत्ती। क्या होती है? रत्ती। माप तौल की सबसे छोटी इकाई होती है रत्ती। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे हैं किसके रहे? अलाउद्दीन खिलजी के रहे हैं। प्रथम जो कवि अमीर खुसरो थे किसके दरबार में रहे? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे हैं। किसने सल्तनत काल के प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया? इब्न बतूता ने। किसने किया? इब्न बतूता ने किया है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो गयासुद्दीन बलबन। क्या था? गयासुद्दीन बलबन इनका नाम था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? अलाउद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन सा था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चंगेज खां के अधीन मंगोल ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? किसके समय में? तो इल्तुतमिश के समय। जो चंगेज खां था मंगोल के किसके शासन के भारत पर आक्रमण किया था? कौन था? इल्तुतमिश था। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था अली गुरु था। कौन था? अली गुरु था। मलिक काफूर को 1000 दीनार कहा जाता है क्योंकि उसे 1000 दीनार दिया गया था, इसलिए उसे मलिक काफूर कहा गया था। धन्यवाद साथियों। अपन ने 20 मिनट में अपने 100 क्वेश्चन रहते हैं साथियों। अपन ने आज 17 ही मिनट हुए हैं जबकि अपन ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। राइट साथियों। पर डे अपनी 7 बजे क्लास रहती है साथियों, 7 PM पर। जुड़ना ना भूलें। चैनल की लाइक सब्सक्राइब व शेयर करें। जय हिंद जय भारत।